हेलो डियर स्टूडेंट, डीवीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं रमन प्रकाश सिंह आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट जो ऊपर में कह रहा है, तो यहाँ टोटल 10 क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व किए करिएगा तो कुछ शांत होगा कुछ अशांत। तो जो शांत होगा उसका हमें दशमलव प्रसार लिखना है। तो पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देख लीजिए यहाँ हमको कौन कौन में शांत आया है, किस किस में नहीं। देख लीजिए, फर्स्ट शांत है, सेकंड शांत, थर्ड हमको अशांत आ गया है, फोर्थ में शांत है, फिफ्थ अशांत है, सिक्स्थ यहाँ देख लीजिए शांत है, यहाँ सेवंथ है, देख लीजिए ये अशांत है। यहाँ से देख लीजिए 8 शांत है, 9 देख लीजिए शांत, और लास्ट 10 देख लीजिए अशांत है। तो इसमें से हमको शांत कितना आया है तो देख लेते हैं एक बार। देख लीजिए फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, नाइन्थ, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 आया है शांत। तो इसको हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो आइए, सबसे पहला आया है फर्स्ट में, देख लीजिए 13/3125 ये शांत आया है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसको हम देख लीजिए कैसे लिखते हैं। 13 इसको फैक्टराइज करिएगा तो 5 आता है। चलिए एक बार हम फिर फैक्टराइज कर देते हैं। 5 से 6 to 5, फिर 5 से लगाइए 125, फिर 5 से दीजिए 25, फिर 5 से दीजिए 5 1 1 2 3 4 5 यानी 5 टाइम्स। 13/5 अब इतना आ गया। अब देख लीजिए हमको बोल रहा है क्या, दशमलव प्रसार। तो हम देखते हैं कि दशमलव प्रसार यानी हमको दशमलव में लाना है। जैसे 13 में इससे डिवाइड करिए तो दशमलव में लाना है हमको। तो हमको इजी मेथड खोजना है, इजी कैसे होगा। तो अब देख लीजिए यहाँ अगर हम ऊपर में 2 to the power 5 से मल्टीप्लाई और नीचे में 2 to the power 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमको क्या यहाँ से आ जाएगा, तो देख लीजिए 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, 10 to the power 5। तो टोटल कितना हो जाएगा 10 to the power 5। अब यहाँ देख लीजिए 2 to the power 5 यानी 2 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 कितना 8 × 2 16, 16 × 2 32 यानी 2 को 5 टाइम्स करिएगा तो 32 होगा। फिर 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जाए 9। अब देख लीजिए 32, अब कितना हो जाएगा 6 416 इतना आ गया। इसको मल्टीप्लाई करने पर तो 416। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देख लीजिए 10 to the power 5 है तो यहाँ 416 और नीचे 1 और उसके ऊपर में 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो हम कर दिए। अब इसको हमको डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो देख लीजिए अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ 16 है और यहाँ हम 100 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है
पॉइंट हम देते हैं तो यहाँ एक जीरो आता है, तो यहाँ कितना हो गया 160, फिर 1 से लगेगा तो 1, फिर 6 से आएगा क्योंकि पॉइंट है तो देख लीजिए यहाँ पे 16 था, पॉइंट हम डाले तो जीरो आ गया, फिर 1 से डाल दिए तो कितना हो गया 100, 60 आ गया, पॉइंट यहाँ है तो जीरो आ गया, अब 6 से तो 600। कहने का मतलब पॉइंट देख लीजिए कितना स्थान पर है 1 2, और यहाँ पॉइंट, यहाँ 2 जीरो था तो यहाँ 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आया है, तो यहाँ देख लीजिए काउंट करिए 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो यहाँ 5 डिजिट काउंट हम करेंगे, यानी 416 तो होगा ही 416, तो अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ कुछ नहीं था तो हम जीरो दे दिए, अब पॉइंट डाल दिए तो 0 पॉइंट इतना, यही होगा आंसर, यही दशमलव प्रसार होगा। यहाँ जितना जीरो रहेगा ऊपर में काउंट कर लेना है, यानी यहाँ 5 जीरो है तो यहाँ 5 अंक काउंट कर लीजिए 1 2 3, और जितना बचेगा वहाँ हम जीरो लिख देंगे और उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, तो इतना यही आंसर हो गया। अब शांत वाला पूछ रहा था तो देखिए सेकंड भी आया है शांत, देख लीजिए 17/8। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 17/8, अब इसको हम डायरेक्ट भाग ही डालते हैं, डिवीजन कर दीजिए डायरेक्ट, 18 टू 16 कितना हो गया 1, पॉइंट डाल दीजिए 1, 1 टाइम्स 8 2, फिर पॉइंट है तो जीरो हो जाएगा 2 16, 4 आ गया, पॉइंट है तो कितना जीरो हो गया तो 85, इसका डायरेक्ट हम लिख दिए 2.125, क्योंकि इजी ही था, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें डिवाइड नहीं करना था इसलिए। अब देख लीजिए फिर कौन सा आया है शांत, थर्ड नहीं आया है, फोर्थ आया है 15/1600। फिफ्टीन बाय 1600, 5 इंटू 3 इसको हम कर दिए, और इसको 1600 को फैक्टराइज कर दीजिए, 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, फिर 2 से 50, 2 से 25, फिर 5 से दीजिए तो 5, 5 से तो 1, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2, अब इतना हो गया। अब देख लीजिए यहाँ 2 टू द पावर 6 है, यहाँ 5 टू द पावर 2, अगर हम यहाँ 5 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ डिवाइड, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और होगा क्या तो यहाँ देख लीजिए 5 टू द पावर 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है तो ये दोनों जुट के 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा, तो 15 इंटू 6 टू 5 यानी 5 4 टाइम्स। अब यहाँ से देख लीजिए 5 इंटू 2 10 हो गया, और 10 टू द पावर 6, अब कहिएगा कैसे, तो देख लीजिए 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 कितना हो जाएगा 1000 हो गया 125 इंटू 8। अब देख लीजिए पावर जितना रहा दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 हो गया, तो उसको 1 लिख दीजिए, और जितना पावर रहा उतना 0 लिख दीजिए, तो यहाँ भी 2 इंटू 5 10, और कितना जीरो है होगा तो 6 टाइम्स तो 6, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 टू 5 और 15 को, 6 टू 5 15 को,
9375 इतना आएगा, 9375 और 1 कितना जीरो 6। अब क्या बोले हैं, जितना जीरो रहा उतना अंक यहाँ काउंट कर लेना है। तो सबसे पहले लिख देते हैं 9375, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पॉइंट डाल दिए, यही आंसर हो जाएगा। इसके आगे अब देख लीजिए कौन सा शांत था, तो ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब ये 23/2 × 5/2 ये शांत है। तो चलिए इसको अब डिस्कस करते हैं। ट्वेंटी थ्री बाय 2⁵ 5⁵2। अब इसको हम डिस्कस करेंगे। अब देख लीजिए 23/2⁵ इंटू 5⁵2। अब यहाँ हम 5 से ऊपर और 5 से नीचे, देखिए ऊपर मल्टीप्लाई किए, 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद यही बचेगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऊपर में मल्टीप्लाई किए और नीचे में डिवाइड कर दिए। तो अब होगा क्या, तो देख लीजिए यहाँ 2 3 टाइम्स है, यहाँ 5 2 टाइम्स था और 1 टाइम्स यहाँ से आ गया, तो कितना हो जाएगा नीचे 2⁵ 5⁵3, क्योंकि पावर जुड़ता है मल्टीप्लाई में बेस सेम रहने पर। तो अब देख मल्टीप्लाई कीजिए 23 × 5, 23 × 5 115, 2 × 5 10, 10 को हम 1 लिख देने के लिए बोले हैं, और जितना पावर रहा उतना जीरो, तो 1000। अब 115 कितना हो जाएगा, यहाँ कितना जीरो है 1 2 3, तो काउंट कर लेना है 1 2 3 हो गया, तो 115, तो 1 2 3 और पॉइंट मार देना है। यहाँ जितना जीरो उतना काउंट कर लेना है और वहाँ पॉइंट डाल देना है। यहाँ 3 जीरो था तो 3 तक काउंट कर लिए हैं, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब अगला चलिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट 6/15 ये शांत है। अब इसको डिस्कस करते हैं। टू इंटू 3/3 × 5, ये 3 3 कैंसिल हो गया, कितना 2/5। डायरेक्ट इसको कर दीजिए पॉइंट, पॉइंट डाले तो 1 0 यहाँ आ जाएगा, तो 5 4 जा 20, तो यहाँ 4 यानी 0.4 हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, अगर नहीं पता चलता है तो 0.0, तो 4 कितना 20, 5 4 जा 20, यहाँ से कैंसिल, तो 0.4 यहाँ से आंसर हो गया। अब एक और बचा हुआ है 35/50, चलिए अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। थर्टी 35/50 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 35/2 × 5 × 5, 50 को फैक्टराइज कीजिए 2 25 5 5 हो गया 255, तो 2 × 5 × 5। अब डिवाइड कर दीजिए 7 टाइम्स से 35 कैंसिल हो गया, तो 7/10। फिर इसी तरह डिवाइड कर दीजिए पॉइंट, तो यहाँ 1 0 आ जाएगा, तो 7, तो 0.7 ये आंसर हो गया। तो यही जितना शांत था उसको हम डिस्कस कर चुके हैं सेकंड क्वेश्चन में। देख लीजिए ऊपर से नीचे एक बार। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड समाप्त हो गया। तो कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।